नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार के गढ़मीरपुर में मामूली विवाद पर लाठी डंडों से हमला कर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गढ़मीरपुर गांव के आसपास रहने वाले आस पड़ोसी में दो पक्षों की हिंसक झड़प और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हिंसक झड़प की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हरकत में आई और दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ पूरा मामला भी था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, हरिद्वार से जो रानीपुर कोतवाली वहाँ के एक गांव गढ़मीरपुर की एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गई थी। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से जो दो पक्ष थे वो आपस में लाठी डंडों के साथ में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे। हालांकि बीच बचाव के लिए जो महिलाएं बीच में आई थी उनके ऊपर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि वीडियो में देखने से साफ पता चलता है कि यहाँ पे एक किसी जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई, जिसका यहाँ पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और ये जो दोनों ही पक्ष थे उनके ऊपर यहाँ पे कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की गई है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार ऐसी तरह की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तो हरिद्वार पुलिस लगातार उनका संज्ञान लेती है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। फिलहाल इस मामले की अगर बात कर ली जाए तो बताया जा रहा है कि ये आपसी विवाद था दो पक्षों का। दोनों ही एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग थे। किसी मामूली बात को लेकर दोनों में पहले बहस हुई, उसके बाद में यहाँ पे लाठी डंडे चलने लगे। हालांकि वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो कई तरह के वाद प्रति आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे थे। यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि महिलाओं के ऊपर भी किस तरीके से लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों ही पक्षों के ऊपर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की है और दोनों को ही कड़ी चेतावनी भी यहाँ पे दी गई है। जी, अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है मनोज, और क्या कुछ अभी कार्रवाई भी देखने को मिली है कड़ी? देखिए, जिस तरीके से मैंने देखा था कि यहाँ पे बीते कुछ दिनों से ये वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पे जो तमाम पुलिस के जवान थे उन्होंने पहले पूरी वीडियो का संज्ञान लिया। यहाँ पे जो सोशल मीडिया टीम है पुलिस की, वो लगातार ऐसे वीडियो पे कार्रवाई भी करते हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था दोनों पक्षों से। हालांकि वीडियो के आधार पे अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है कि ये कौन लोग थे और किस वजह से यहाँ पे ये पूरा झगड़ा हुआ था, इस बात की भी यहाँ पे जांच की जा रही है। फिलहाल अभी 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया था। पूरे मामले की जाँच भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर चमोली से है, जहां कपाट खुलने के 1 महीने में अब तक करीब 1,30,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 30,000 अधिक है। दरअसल बीते सोमवार 22 जून को एक दिन में सबसे ज़्यादा 5,136 यात्री धाम पहुंचे। सुहाने मौसम और पूरी तरह पिघली बर्फ के कारण यात्रा सुगमता के साथ चल रही है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने यह भी बताया कि गुरु महाराज की कृपा से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि ऊंची चोटियों पर बर्फ के कारण अभी ठंड बनी हुई है। हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे मिट्टी के खनन को लेकर यूकेडी नेता गोकुल रावत ने डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद खनन अधिकारी कासिम रजा जांच करने पहुंचे थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खनन अधिकारी और यूकेडी जिला अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। आरोप है कि खनन अधिकारी की ओर से यूकेडी को लेकर अभद्र शब्द बोले गए, जिसके बाद यूकेडी नेता ने इस पर आपत्ति जताई। जिला अध्यक्ष गोकुल रावत का कहना है कि अधिकारियों की साठगांठ से अवैध खनन हो रहा है। सीने पर गोली खाएंगे। अब आपने शिकायत करी? बस शिकायत तो मैं आया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए मुझसे? सर मैंने कुछ बोला? हाँ। मैं आपसे ही कह रहा था, मैंने कहा सर इतना माल वहाँ से उठाया तो मैंने नाप लिया और थोड़ा आप इस पर वो करो। तो वही तो कर रहा है। आपने पता क्या करा? मैं देखो स्टाइल होती है बात करने की, आप भाई साहब हाथ उठा के बात करेंगे, आपने यूं करा। आपने तो हाथ उठाया, आप जिला अध्यक्ष होंगे,
नहीं आप कह रहे हैं कि मैं भाई यूकेडी का वो हूँ ठीक है ना, मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है यूकेडी का, मेरा काम है कार्रवाई करने का। तो वो मैं भी कर अपना रहे हो। परिचय न दूं? परिचय आपने दे तो दिया, कितनी बार दोगे? फोन पे बुलाकर तुम्हें अगर शिकायतकर्ता को फोन पे बुलाकर खुद वहाँ निस्तारण कराए, इससे बड़ा कार्रवाई फिर क्या मैंने होगी? कहा बचाने के लिए सीने पर गोली खाएंगे। अब अच्छा, आपने शिकायत करी? बस नहीं करी, खाली ये देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं हुई, ये सब मिली भगत है। और अभी मैं सचिवालय जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव गिरज जी से बात करूंगा, ये वीडियो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये डीएम साहब से भी शिकायत करी आपने? मैंने डीएम साहब को कल फोन करा, उनका बिजी होने के कारण फोन नहीं उठ पाया। ठीक, और अभी आपके साथ भी हाथापाई होने को तैयार, मतलब इन अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हो गए। तो अब आप क्या चाहेंगे? अब हम ये चाहेंगे, मैं तो पूरी कार्रवाई करूंगा, डीएम साहब से शिकायत करूंगा। रानीखेत तहसील के ताड़ीखेत विकासखंड अंतर्गत तितली खेत क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सोनी बिनसर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेज दिया है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे भी इस दौरान उड़ गए। हल्द्वानी के पब्लिक स्कूल में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां 2 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, तो वहीं दमकल विभाग की गाड़ियां लेट आने के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू भी पाया। गाड़ी निकल जाएगी, निकाल लो। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं आग लगने के? देखिए, बताना चाहूंगा हल्द्वानी की जो प्रसिद्ध कल यहाँ पर शाम को जो है 3 बस की जो खड़ी गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट यहाँ माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद भी उत्तराखंड प्रशासन नहीं जागा, जिसके चलते कल बड़ा हादसा में से चल गया। मामला बताया जा रहा है कि केवीएम पब्लिक स्कूल जो कि हल्द्वानी का प्रसिद्ध स्कूल है, वहाँ पर 3 जो स्कूल की बस खड़ी थी और उसके बराबर ही बिजली का पैनल वाला था, जहाँ पर गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट हुई और धीरे धीरे आग जो टायरों में लगी, टायर में आग लगने के बाद एक भयानक रूप 3 बसें खड़ी थी, उस पर आग ले लिया, जिसमें 2 बच्चे पूरी तरह जलकर राख हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि दमकल की गाड़ियां लेट होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश था। लोग उन्होंने आग को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि लोग काबू नहीं कर पाए, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश। लगभग 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियां कम से कम 2 से 3 घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 गाड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई जी। लेकिन पंकज, क्या स्कूल में इस दौरान बच्चे भी क्या मौजूद थे? क्या मतलब उस समय पढ़ाई चल रही थी? क्या उस समय की सिचुएशन थी? क्योंकि ये जो स्कूल का सीजन चल रहा है, मई जून की छुट्टी, सबसे बड़ी लोगों का ये कहना था कि स्कूल बंद था, और क्योंकि शाम 6 बजे की घटना है, तो इसके चलते कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई भी अपडेट नहीं, कोई सूचना नहीं है। मौके पर जो साफ समझने के पूरी तरह जल के बिल्डिंग खाक हो गई, क्योंकि जो डीजल में आग लगी है, जिसकी खड़क पूरी तरह गाड़ियां सब, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली। क्योंकि लखनऊ के हादसे के बाद उत्तराखंड नैनीताल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नहीं हुआ जी। क्या इस स्कूल में भी फायर कंट्रोल करने के इंतजाम नहीं थे क्या पंकज? सबसे बड़ी बात है, लोगों का भी ये कहना है जो स्कूल है इसमें फायर कंट्रोल में कोई कामयाब तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। स्थानीय लोग या बाल्टियों से पानी डालना है, कोई भी फायर के इंतजाम नहीं थे, फायर कंट्रोल करने के कोई भी इंतजाम नहीं थे। इससे साफ है कि स्कूल की भी बड़ी इसमें लापरवाही है जी। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अल्मोड़ा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र कसार देवी स्थित डीना पानी ग्राउंड में 24 जून से 28 जून तक यात्रा द कसार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का संचालन टीम देवस्थली एवं टीम हिमालयन रूट्स रिवाइवल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्रों में साहसिक खेलों, लोक संस्कृति, साहित्य, कला और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। द यात्रा कसार फेस्टिवल 2026 का आयोजन 24 जून से 28 जून तक दीना पानी के ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें टीम देवस्थली और हिमालयन रूट्स, इसके साथ ही दर्पण और विभिन्न एनजीओ का सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण एमटीबी रेस, साइकिलिंग, इसके अलावा ऐपड़ प्रतियोगिता, 50 मीटर लंबा पिछौड़ा, लोक संस्कृति, लोकगीत, झोड़ा, चाचरी, छपेली, ऐपड़ जैसे कार्यक्रम और ओपन माइक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल के सुदूर इलाकों से और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसमें कुल 8 राज्यों के 500 से ऊपर प्रतिभागी और हमारे वॉलंटियर साथ ही आगंतुक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। कर्णप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारा विवाद में कई दिनों से चल रहे गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। पंजाब से पहुंचे निहंग सिखों के दल ने गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों को नीचे उतारने और बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए मना लिया है, लेकिन विवाद खत्म होने के बजाय अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। वजह है दोनों पक्षों पर दर्ज मुकदमे को हरिद्वार ट्रांसफर किया जाना। विपक्ष सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर केस को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर कोई फरियादी अपनी एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कहीं दूसरी जगह चलाना चाह रहा है, तो वहां से चलाना चाह रहा है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आईजी गढ़वाल ने एक बात और कही कि ये दोनों केस जो कि इससे पहले उस घटना में प्रभावित हैं, घायल हैं स्थानीय व्यवसायी, उनका भी केस हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं कि क्या कर्णप्रयाग में हुई इस घटना में जो होटल व्यवसायी घायल हुए और स्थानीय लोग जो घायल हुए, क्या उनके परिजनों ने सरकार से ये मांग की है कि हमारे इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए हरिद्वार शिफ्ट किया जाए? क्या ऐसा हुआ है? और अगर उनके परिजनों ने ये मांग नहीं की तो सरकार किसको फेवर करने के लिए ये केस हरिद्वार शिफ्ट कर रही है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूकेटी के नेताओं ने सवाल उठाया कि दोनों तरफ से दर्ज मुकदमों को हरिद्वार क्यों ट्रांसफर किया गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब इस मुकदमे को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब घटना चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुई तो फिर मुकदमे की जांच और सुनवाई को हरिद्वार स्थानांतरित करने की क्या वजह है? क्या स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच संभव नहीं थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आईजी गढ़वाल, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री सरकार ये सब मिले हुए हैं और इससे स्थानीय जो हमारे लोग हैं इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आखिर मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन या प्रदेश की सरकार किसके हित में, किसके भलाई के लिए, किसको फेवर करने के लिए इस केस को वहां शिफ्ट कर रही है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किए गए और अब इन मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी फैसले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार और प्रशासन का पक्ष है कि कानून व्यवस्था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो फैसला लिया गया है वो नियमों के तहत लिया गया है। शासन प्रशासन का दावा है कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। हमने सभी पक्षों को कहा है और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीजों को बांटने का प्रयास न हो। सिख समाज के लोगों से भी, सभी लोगों से, जो भी हमारे अनेक सभाओं के लोग हैं, कि एक कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है और जैसा जैसा लोगों ने कहा है, जिस प्रकार की कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए, हम पूरी निष्पक्षता के साथ इस पर काम करेंगे।
दरअसल बीती 16 जून को बाइक सवार कुछ निहंग सिख बाइकों से हेमकुंड साहिब की ओर दर्शन करके लौट रहे थे। तभी उनका कर्णप्रयाग में किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हुआ और इस दौरान एक निहंग सिख ने तलवार चला दी, जिसे लेकर कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 निहंग सिखों को गिरफ्तार भी किया था। तभी से इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नगरासू गुरुद्वारे में मौजूद निहंग सिखों ने भी कर्णप्रयाग विवाद में गिरफ्तार निहंग सिखों को छोड़ने की मांग की थी। इस बीच सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मामले पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों मुकदमों की निष्पक्ष जांच के लिए मुकदमे को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसा सिख भाइयों को सम्मान दिया है और सिखों का भी उत्तराखंड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। आज यहाँ पर जो सिख हैं हमारे पहाड़ के, तमाम जो नेगी लोग हैं उनके गुरुद्वारे पहाड़ में हैं। हमारा रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है, लेकिन आज इस वातावरण को जो दूषित करना चाह रहे हैं कुछ लोग हैं, कुछ उधर से हैं कुछ इधर से हैं, लेकिन इनको हम टारगेट करके शीघ्र कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं। मैं यही निवेदन करता हूं, आप सब हम भाई भाई हैं, तो ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा सही से चले। जो भी यहाँ पर निहंग सिंह से हमने उनको प्यार से समझा दिया है, ठीक है, वो अपना चले गए हैं और मेरी आपसे यही बेनती है, यात्रा चलती रहे। इनको बातचीत करके समझा करके इनको नीचे लाया गया। इसमें लगातार जो हमारा गुरुद्वारा प्रशासन है और पुलिस प्रशासन, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया और एक शांतिपूर्वक तरीके से इसको हल करने का प्रयास किया और अभी सभी लोग उतर के चले गए हैं यहाँ से और संपूर्ण प्रकरण शांतिपूर्वक तरीके से रिजॉल्व कर लिया गया है। इस मामले की जांच कहां तक पहुंचेगी और क्या होगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन विपक्ष जिस हिसाब से सरकार पर हमलावर है, उसमें ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस मामले पर आगे भी सियासत संभव है, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उधम सिंह नगर के जसपुर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर कोतवाली जसपुर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरपालिका और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ साथ धर्मगुरु और नगर के सभी सभासद और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुहर्रम के जुलूस, मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, बिजली और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से भी इस दौरान चर्चा की गई। नीट और अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में नरेंद्र नगर शहर कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिला अधिकारी को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि जब पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं तो कई छात्रों के अरमानों के सपने चकनाचूर होकर रह जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ते हुए कहा है कि यह सब बीजेपी की नाकामी है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी, एक छोटी बच्ची थी, वो भी पेपर देने आई, लेकिन वो 1 मिनट लेट हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। उसके पापा की बाइक खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। बहुत कोशिश करी फिर भी जाने दिया। लेकिन ऐसा नहीं है सबके लिए ही कानून लागू हो। जो भाजपा के अपने लोग हैं, जो उनके जो अपने चाहते हैं, उनका तो कोई उनके लिए कोई पाबंदियाँ नहीं है। लेकिन जो बेचारे गरीब आदमी किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसान लोग खेती करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनके लिए सारी सब कुछ है। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके ठेकेदार हैं, नेता हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो गरीब है, किसान है, उनके लिए ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी, जो इतनी बेरोजगारी फैली है, ये सब
अभी है ये, पहले इतना नहीं था, लेकिन ज़्यादा करके जो भाजपा के लोग हैं वही इसमें आगे आ रहे हैं और इतनी आत्महत्या कर रहे हैं। छोटे बच्चे, छोटी उम्र के लोग यही करें कि बेरोजगारी है, क्योंकि उनको लगता है इतनी मेहनत हुई है, इतना पैसा खर्च हुआ है, उनके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। ये ज्ञापन हमने, हमारा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा और 5 तारीख को जो है प्रत्येक विधानसभाओं में इसके धरना प्रदर्शन होंगे और माननीय राहुल गांधी जी ने नीट परीक्षा के छात्र छात्राएं जो आत्महत्या कर गए हैं और भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सबसे मेन विषय जो नीट पेपर हमारा जो लीक हुआ है उसके लिए हमने जो ज्ञापन आज एसडीएम सर को दिया, जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं, तो उनको आज हमने ज्ञापन सौंपा और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद श्री राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने कोटा में जाके बच्चों का वहाँ प्रोत्साहन बढ़ाया और उनके विषय में बोला कि जिन बच्चों ने भी आत्महत्या की है वो उनके साथ खड़े हैं और मैं उन बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनके द्वारा, हमारे द्वारा जो भी हम वहाँ जो भी हमारे द्वारा स्टेप लिए जाएंगे, हम उन बच्चों के द्वारा हमेशा खड़े रहेंगे। जिस प्रकार के हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट की परीक्षा में 1 मिनट लेट हो रहे हैं, उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनके जीवन के प्रति जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे जो है 2-2 साल, 1-1 साल जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।